हमारी बात के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम हमारी बात। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे पिता और बेटे से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से मुकाम से शुरुआत की और आज वो इतने बड़े मुकाम पर है जिन पर भरोसा हमारी सरकार यानी भारत सरकार भी कर रही है। जी हाँ, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ BTH प्राइवेट लिमिटेड यानी कि भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और डायरेक्टर से। हमारे साथ हैं BTH प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन राजीव गुप्ता जी और उनके बेटे और कंपनी के डायरेक्टर वैभव गुप्ता जी। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले राजीव सर, मैं आप ही से बात करना चाहूँगी। आप कंपनी के चेयरमैन हैं। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी यहाँ तक मतलब BTH से कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं MMPV की चैनल का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये पहले फर्स्ट टाइम है कि जो MMPV इस आवाज़ को उठा रहा है कि देश में क्वालिटी के लिए जागरूकता ला रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। देश में हर समाचार, हर एजेंसीज़ को, हर चैनल को क्वालिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम लाना ही चाहिए। आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम को मैक्सिमम जितना लॉन्च कर सकें करना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल सर, अब चलते हैं आपकी जर्नी की तरफ कि आपकी जर्नी जो रही है अभी तक की कैसी रही है, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक जर्नी की बात है, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मैंने अपनी लेबॉर्ट्री की स्टार्ट 2001 में करी थी। हम पहले रबर हॉर्स के पाइप बनाते थे जो कि हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे। गवर्नमेंट सप्लाई के टाइम क्या होता है कि जब भी कोई ऑफिसर आता है वो फिर सैंपल देखेगा, सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में भेजेगा, जिससे हमारा टाइम के साथ साथ पैसा भी लगता था। हमने डिसाइड करा क्यों ना हम अपनी लेबॉर्ट्री ऐसी बना लें जिससे कि दोबारा बार बार लोग कहीं जाना ना पड़े और हमारा सैंपल हमारी लैब में ही पास हो जाए और हमें चक्कर ना काटने पड़े और गवर्नमेंट को सप्लाई टाइमली हो जाए। तो इस विचार से हमने अपनी लैब का इनॉग्रेशन स्टार्ट करा 2001 के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं अपनी एसोसिएशन में प्रेसिडेंट था, तो मैंने महसूस करा हम जैसे बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं और उनको सभी को ये दिक्कत महसूस हो रही थी कि सैंपल ऑफिसर आता, सैंपल को भेजता, उनसे टाइम लगता था। तो ये डिसाइड कर जैसे मैं परेशान हूँ, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, इसकी वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा। जी सर, वैभव सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी अब BTH आपके फादर ने जो स्टार्ट किया है उसमें अब तक आप भी अब काम कर रहे हैं, आपका कितना अनुभव अभी तक हो चुका है और आपने अभी तक क्या क्या कंपनी से सीखा है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जर्नी आपकी भी जानना चाहूँगी। जी, मैंने अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद 2010 में BTH ज्वाइन किया। उस ज्वाइनिंग के दौरान जब मैं शुरुआत कर रहा था तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे डिफ़िकल्टी आई कि मेरा ये टेक्निकल फील्ड है तो मुझे टेक्निकल फील्ड की नॉलेज लेनी ज़रूरी है। उस दौरान मैंने टेक्निकल अपनी फील्ड को लेते हुए, समझते हुए टेक्निकल एजुकेशन भी साइड बाय साइड किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मैं अपनी लैब के अंदर टेक्निकली लोगों से बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ और आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ और ज़्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ। तो उस विचार के हिसाब से चलते हुए आज मुझे 2020 में 10 साल हो गए थे और आज 2021 चल रहा है, तो जिसके अंदर जितना भी मैक्सिमम जो मुझे सपोर्ट मिला एजुकेशन के बैकग्राउंड के हिसाब से और फादर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं इंटरनेशनल लोगों से मिलता हूँ या गवर्नमेंट से मिलता हूँ वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं भारत टेस्ट हाउस के अंदर। जी, अब राजीव सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो BTH प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कितनी टेस्टिंग होती है, कितने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की जाती है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, BTH का शुरू से ये निश्चित रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो पब्लिक के पास जाएँ वो क्वालिटी के जाएँ और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है आइटम उसको सबसे पहले हम उसको रिकॉग्नाइज कराएं, जिससे कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। जहाँ तक कितने आइटम्स की बात है, मेरे ख्याल मोर देन 150 आइटम्स हैं जो हम BIS से रिकॉग्नाइज्ड हैं और जिसकी हम टेस्टिंग करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं।
जैसे सर्टिफिकेट की बात हो रही है, वैभव जी आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है आप जैसी कंपनियों का किसी भी प्रोडक्ट पर को सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कितना ज़रूरी? जी, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट्स में सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, जिस हिसाब से कोई भी यूज़र प्रोडक्ट को ख़रीदता है या यूज़ करता है, उसकी सेफ्टी के लिए जो ह्यूमन को नुकसान ना हो, किसी भी यूज़र को नुकसान ना हो, इंडिया में सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी टेस्टिंग में लेके आ रही है, जिसमें टेस्टिंग करके रिपोर्ट करके उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जिससे इंश्योर ये होता है कि प्रोडक्ट आपके यूज़ करने के लिए सेफ़ है या नहीं। जी, हम लोगों की बातचीत यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। हमारी बात के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग, किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, बात करते हैं वैभव जी से और राजीव जी से। राजीव जी, अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, समय बदल रहा है, पहले के समय में और अब के समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो टेस्टिंग में जानना चाहूँगी कि टेस्टिंग का जो बदलता समय है उसमें कितना बदलाव आ चुका है? देखिए, पहले ये लोग इतने अवेयर नहीं थे क्वालिटी के बारे में। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं, तो अवेयरनेस के हिसाब से अभी हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग ज़रूरी होने जा रही है या ज़रूरी हो रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ आइटम मैंडेटरी कर दी हैं। तो जहाँ तक चेंजेस की बात है कि क्या क्या चेंज आ रहे हैं, चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अवेयरनेस के साथ साथ आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो परचेज़ करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से टेस्टिंग करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है कि क्वालिटी क्यों खरीदें हम, इस क्वालिटी से फ़ायदा क्या है। क्योंकि आज के टाइम जनरली ये टेंडेंसी रही है शुरू से कि लोग सस्ता खरीदते हैं, परंतु अब चेंज हो गया सिस्टम। अब लोग कहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट का टेस्टिंग करनी ही चाहिए। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना टेस्टिंग के जो माल खरीदते हैं वो अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जी सर, जैसे कि प्रोडक्ट्स की बात है हो रही है, तो कई ऐसे मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट दे रही है। तो आप हमारे ग्राहकों को जो देख रहे हैं, आप उनको क्या ऐसा ज्ञान देना चाहेंगे जिससे वो डुप्लीकेट जो चीज़ें हैं वो लेने से बचें? ऐसा है कि मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं सबको देखना चाहिए कि वो ISI मार्क है या नहीं है, या फूड आइटम जो हैं वो FSSAI से अप्रूव्ड हैं या नहीं है, उनका मार्क है या नहीं है। और अगर आपको हर इंसान को जो भी परचेज़ कर रहा है उसको हमेशा ये देखना चाहिए आसपास कि डुप्लीकेट माल बन रहा है या नहीं बन रहा, या आपको बिना उसके माल दे रहा है, तो आपको तुरंत उसकी शिकायत जो है सरकार को करनी चाहिए। जी वैभव जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, आगे की जो BTH प्राइवेट लिमिटेड की कमान है वो आपके हाथों में है, तो आपकी क्या योजना है आगे इस कंपनी को बढ़ाने की? जी, जैसे मैंने अपना ज्वाइन किया BTH, तब हम सिर्फ 2 लैब हुआ करते थे। आज के टाइम में हम 6 जगह पर 6 लैब से चल रहे हैं। मेरी आगे की जर्नी का प्लान जो है, हमारा जो BTH का नाम है और BTH की लैब की एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं, जब पूरे इंडिया में हो। एंड उसके बाद इंटरनेशनली भी हम प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल टाइप्स के साथ, जिससे कि हमारी प्रेजेंस, इंडिया का नाम, इंडिया का जगह बाहर देशों में भी हो। जी राजीव जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी, जो BTH प्राइवेट लिमिटेड है, इससे, इस लेबोरेटरी से क्या फ़ायदा है लोगों को भी? ऐसा है, जैसे आपको शायद मालूम है कि माँ बाप इतने पैसा खर्च करके बच्चों को BTech कराते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, परंतु उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। जब लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग ना होने की वजह से क्वालिटी का कोई ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। हमारी लेबॉर्ट्री, हम जैसी लेबॉर्ट्री, ये सब क्या होती हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं
जी क्योंकि माँ बाप पैसा खर्च करते बच्चों को सोचते हैं कि हाँ भी ये एजुकेशन के बाद कुछ कमा के देगा, बिल्कुल। और होता क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से वो क्वालिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। उसको ये पता नहीं चलता कि टेस्टिंग होती है, जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसी लेबॉर्ट्री वो यही काम करती है, लोगों को सिखाती है, एजुकेट करती है। आज हमारे सिखाए हुए या हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और देश के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर, ये तो हमारी कंपनी की बात चल रही थी, BTH की बात चल रही थी। सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कई ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो बेटे हैं वो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, आपके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, ऐसे क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि वो भी आपकी बेटे की तरह उनका साथ दे, माता पिता के हमेशा साथ रहे? मैं उसके लिए सरकार से भी प्रार्थना करूंगा और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक को होना चाहिए। जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन करता है उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और हम जैसी लेबॉर्ट्रीज जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में बहुत अच्छी है, हर जगह ट्रेनिंग दे सकती है। और सरकार से प्रार्थना करूँगा कि हर देश के अंदर, हर गांव के अंदर एक लेबॉर्ट्री जरूर होनी चाहिए, जिससे अपनी देश की क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बन सके। जी वैभव जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपने अपने पापा के से ग्रहण किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर इस कंपनी को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने भी जो सपने हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं? जी, मेजर जो मुझे सीखने को मिला अपने जीवन में अपने फादर से, जी वो है समझ, सही तरीके से सोचना, काम करना, धैर्य से काम करना, जिससे कि कुछ भी हम जो काम करते हैं वो जो किया, जितना किया सही किया, उसकी सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। पैसे कमाना और ये सब एक्सपेंशन वो एक अलग बात होती है, पर एक दिन में पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाके जो सोचना कि आज कुछ गलत तो नहीं हुआ, उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन जो है वो फादर ने ज़रूर सिखाया है। जी सर, आप दोनों से एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। सर मैं अब आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, 2 पीढ़ियों में BTH आगे बढ़ रहा है, आप दोनों ने मिलकर इसको बहुत बड़े मुकाम पर खड़ा किया है, तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगी कितना गर्व महसूस होता है इसको यहाँ तक लाने में? देखिए, गर्व तो वास्तव में बहुत ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो देश सेवा के लिए कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को जो प्रोडक्ट जाए वो बिल्कुल सही क्वालिटी का जाए, जिससे उसकी सेहत बरकरार रहे और जो सामान वो खरीदता है वो अच्छा सामान खरीदे। जी सर, आपसे भी यही रहेगा, कितना गर्व महसूस होता है? जी, गर्व कहने के लिए जो फादर ने अभी बताया कि जिससे कि हम सही लोगों को सही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो मैंडेटरी स्कीम्स होती है उसमें टेस्टिंग का अपना योगदान देना और नए फैसिलिटीज़ डेवलप करना। मेजरली जो नए बच्चे आते हैं कॉलेज से पास आउट, उनको ट्रेनिंग देना और उनको इस लेवल पे लेके आना कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुड ट्रेन्ड इंजीनियर्स, जो कि अपने इंडिया में लोगों को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ BTH प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और डायरेक्टर राजीव गुप्ता जी और वैभव गुप्ता जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम हमारी बात में। आप बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।